तो अपनों को एक कंप्यूटर असेंबल करने के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, कौन से अपने पास पार्ट्स होने चाहिए। सबसे पहले अपने पास एक कैबिनेट होनी चाहिए, ठीक है, केसिंग, जिसको केसिंग भी बोल सकते हैं, कैबिनेट भी बोलते हैं। उसके बाद में अपने को एक एलईडी मॉनिटर, एलईडी या एलसीडी या सीआरटी जो भी है आपके पास, डिस्प्ले यूनिट होनी चाहिए। उसके बाद में आपके पास एक कीबोर्ड माउस होना चाहिए, कीबोर्ड होना चाहिए, एक माउस होना चाहिए। अपने पास यूएसबी कीबोर्ड है और यूएसबी ही माउस है। उसके बाद में आपके पास एक पावर सप्लाई होनी चाहिए, जिसे एसएमपीएस बोलते हैं, ये पूरे सीपीयू को पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है। और एक हार्ड डिस्क की आवश्यकता पड़ेगी। ये हार्ड डिस्क है, ये 500 GB की साटा की हार्ड डिस्क है। और ये साटा इसलिए है कि इसका जो पोर्ट है साटा पोर्ट है। कुछ जो हार्ड डिस्क है वो पुराने वाली उस पर पाटा पोर्ट होता था, उसमें 40 पिन का कनेक्टर होता था। और ये इसका डाटा कनेक्टर है, ठीक है। ये साटा कनेक्टर वाली हार्ड डिस्क है। ये 500 GB की है, जो इस पर मेंशन किया हुआ है यहाँ पे 500 GB, ठीक है। फिर अपने को आवश्यकता पड़ेगी DVD राइटर या CD राइटर की। अपने को विंडो डालने के लिए या CD रीड एंड राइट करने के लिए एक अपने को ऑप्टिकल डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ऑप्टिकल डिवाइस भी बोल सकते हैं, DVD राइटर या DVD राइटर भी बोल सकते हैं और रीडर भी बोल सकते हैं। जब अपने पास जो है वो DVD राइटर है, इस पर रिकॉर्डर लिखा हुआ है, तो रिकॉर्ड भी करेगा और रीड भी करेगा और राइट भी करेगा, ठीक है। और ये अपने पास जो है DVD राइटर, ये पाटा का है। ये जो कनेक्शन होता है ये पाटा वाला होता है। तो ये पुराना है, आजकल सभी जितने भी कंप्यूटर हैं उनमें साटा वाला कनेक्टर आता है। तो ये 4 पिन का पावर का कनेक्टर है और ये 40 पिन का डाटा कनेक्टर है। इसमें एक पिन मिस होती है, वैसे 39 होती है, वैसे 40 पिन बोला जाता है इसको, ठीक है। ये इसका ऑप्टिकल डिवाइस होगी। फिर अपने को आवश्यकता पड़ती है रैम की। अपने पास रैम है, ये रैम है अपने पास 4 GB की PC4। ये इसका कितने हर्ट्ज की है ये लिखा हुआ है, और ये कितने GB की है ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी सेम ही है, ये भी 4 GB की है, ठीक। अपने पास कुल टोटल 8 GB रैम है। फिर अपने को एक आवश्यकता पड़ेगी प्रोसेसर की, CPU, जैसे CPU बोलते हैं। अपने पास एक प्रोसेसर है, तो ये अपने को जरूरत पड़ेगी। तो एक प्रोसेसर है जो कंप्यूटर का जैसे माइंड कहते हैं, पूरी कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का यही होता है। उसके बाद में अपने को आवश्यकता पड़ेगी मदरबोर्ड की, जिस पे पूरे कंपोनेंट अटैच होंगे। इस मदरबोर्ड के अंदर आपको कंपोनेंट के बारे में बताएं तो ये इसके PCI पोर्ट है, ये भी PCI पोर्ट है, ये भी PCI पोर्ट है। ये जो PCI पोर्ट है 1x का है, ये PCI पोर्ट है वो 16x का है। इसकी स्पीड ज़्यादा है डाटा ट्रांसफ़र की। ये 4x का है, तो इसकी ये 4x का है, ये 1x है, 1x है। और इस पर कोई एक्सटर्नल स्लॉट लगाने के लिए एक्सटर्नल VGA कार्ड या फिर कोई साउंड कार्ड या फिर लैन पोर्ट लगाने के लिए एक्सटर्नल, जो अपना ऑन बोर्ड वाला कोई ख़राब हो जाता है कंपोनेंट, तो उस कंडीशन में काम आता है, ठीक। इसके बाद में इसमें जो है पोर्ट अगला, वो इसमें है साटा का। हार्ड डिस्क को या DVD राइटर को वगैरह अटैच करने के लिए जो साटा कनेक्टर वाले जितने भी डिवाइस हैं उनको अटैच करने के लिए इस पोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। ये सॉकेट है, CPU का सॉकेट है, इस पर CPU अटैच होता है। और उसके बाद में ये जो पोर्ट है ये रैम के पोर्ट हैं, 4 पोर्ट, ठीक है, डिम 4 पोर्ट के है। और ये जो है पावर का कनेक्टर है, जो पावर सप्लाई से मदरबोर्ड को सप्लाई मिलती है उसके लिए। और ये भी मदरबोर्ड से पावर सप्लाई से मदरबोर्ड को सप्लाई मिलती है, उसका कनेक्टर है। और ये जो कनेक्टर है इसमें जो साटा हार्ड डिस्क हैं या साटा डिवाइस हैं, उनको डिवाइसों को पावर सप्लाई इसी मदरबोर्ड के थ्रू दी जा रही है। तो ये इस मदरबोर्ड पे ऑन बोर्ड पोर्ट है पावर सप्लाई का। कई कंप्यूटरों में जो पावर सप्लाई है, जो साटा हार्ड डिस्क वगैरह है, उनको एसएमपीएस के द्वारा दी जाती है, उसमें मदरबोर्ड का कोई रोल नहीं रहता। पर तो इस मदरबोर्ड में पोर्ट दिया हुआ है, जो इससे अपने मदरबोर्ड के थ्रू ही पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये है इसकी CMOS बैटरी जो 3 वोल्ट की है। ये मदरबोर्ड के अंदर बायोस की सेटिंग को सेव करने के लिए, जब आपका टाइम वगैरह कंप्यूटर रीसेट करते हो या स्टार्ट करते हो 10 दिन बाद, जो भी आपका टाइम सेव रहता है वो इसी CMOS बैटरी के कारण से रहता है। ये जो स्विच है ये CMOS बैटरी की जो सेटिंग है उसको रीसेट करने का काम आता है। और ये जो पोर्ट है ये CPU का जो प्रोसेसर है उसको 12 वोल्ट डायरेक्ट सप्लाई देने का काम आता है। ये पावर सप्लाई से डायरेक्ट आता है
12 वोल्ट का है। ये आपके फ्रंट पैनल के जो हैं, फ्रंट पैनल पे जो कंपोनेंट लगे उसको अटैच करने का है। और ये आपके फ्रंट USB का है। और इसके साथ में लिखा हुआ है, ये फ्रंट ऑडियो का कनेक्शन है। फ्रंट में जो ऑडियो की 2 पिन दी होती है उसके लिए है। और अपन इसके पीछे देखें तो पीछे क्या क्या चीज़ें अटैच हो सकती है। ये PS2 माउस, ये PS2 कीबोर्ड के लिए, ये HDMI पोर्ट है जो पुराने वाला टाइप है, जो उसमें HDMI डिस्प्ले लगाने का काम आता था। ये सीरियल पोर्ट है 9 पिन का। ये 15 पिन का अपने VGA कनेक्टर बोल दो, जिस पे डिस्प्ले यूनिट लगाई जाती है, LED, CRT मॉनिटर या LCD जो भी है। ये अपने लैन का पोर्ट है, इंटरनेट चलाना होता है अपने को इस पोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, इथरनेट पोर्ट बोलते हैं इसको। ये अपने जो ब्लू कलर के जो पोर्ट दिख रहे हैं ये USB, ये 3.0 के USB कनेक्टर है। और ये अपने ऑडियो इन और ऑडियो आउट की माइक और स्पीकर के कनेक्शन है। ये SATA की डाटा केबल है जो हार्ड डिस्क को अपने को डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए काम आती है। जो एक पोर्ट उसका मदरबोर्ड पे लगता है जो अपने SATA पोर्ट है, एक पोर्ट इसका लगता है, कनेक्टर लगता है हार्ड डिस्क में जो डाटा का कनेक्टर है। इसके जो साइज़ है, इसमें जो शेप है ये L शेप का है। ये उल्टा नहीं लग सकता है क्योंकि अपने को L एंगल इसका मिलाना पड़ता है। ठीक है, अपन ध्यान से देखो इसको। ठीक है, और इसको देख के ही लगाना है। दूसरी केबल आती है, ये जो जितनी भी एक्सटर्नल डिवाइसें लगती हैं जैसे CD राइटर है, DVD राइटर है, या फिर तुम्हारी हार्ड डिस्क है या SSD है, ये SATA डिवाइसें हैं, ये SATA के कनेक्टर हैं। तो SATA के पावर सप्लाई के कनेक्टर हैं और ये भी SATA का है, सभी की L शेप है। ठीक है, ये इस साइड में अपने मदरबोर्ड पे 6 पिन का ये कनेक्टर दिया हुआ है पावर सप्लाई का, उसमें ये अटैच होता है और ये मदरबोर्ड से पावर सप्लाई उठेगा। अब अगली केबल है पावर केबल। अपने को 2 पावर केबल की आवश्यकता पड़ती है। तो ये एक पावर केबल अपने को चाहिए LED के लिए या डिस्प्ले यूनिट के लिए। दूसरी ये केबल अपने को चाहिए CPU या अपने कैबिनेट को या सप्लाई देने के लिए, जिससे अपने को सप्लाई दे सकें। इसलिए अपने को 2 केबल की आवश्यकता पड़ती है इसमें। फिर अगली केबल है VGA केबल बोल देते हैं इसको। ये 9 पिन की मेल केबल है। तो ये 9 क्या है 15 पिन की फीमेल केबल मेल केबल है। दोनों तरफ से मेल केबल है। तो एक तरफ से तो ये लग जाती है CPU की और एक तरफ लग जाती है ये अपना डिस्प्ले यूनिट है, LED के पीछे लगती है केबल। तो इससे अपने को डिस्प्ले यूनिट CPU से अटैच हो जाती है। अगला अपना है CPU का फैन का कवर है। ये CPU का फैन है और ये CPU की हीट सीक है। जो CPU के जो ऑन होता है उसमें तो काफ़ी हीट होती है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हीट सीक लगी हुई है। और ये हीट सीक को कूल रखने के लिए ये हीट सीक के ऊपर फैन दिया गया है, तो इससे कूलिंग रहती है। ठीक है, ये तो हो गए। ये एक अपने पास कंपोनेंट है, ये है एक्सटर्नल लैन कार्ड, जिसे PCI लैन कार्ड बोल सकते हैं। अगर अपने मदरबोर्ड के ऊपर ऑन बोर्ड कोई जो लगा हुआ लैन पोर्ट है वो ख़राब हो जाए तो अपन इससे काम चला सकते हैं एक्सटर्नल पोर्ट से। तो ये PCI स्लॉट पे लगता है, तो ये अपना लैन पोर्ट है।